दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी जो है चली गई है और ये प्रकरण इतना आसान नहीं है। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी जो रोहित शर्मा के हाथों से गई है वो इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। ये इतना सिंपल मामला नहीं है भाई साहब, इस पे बहुत बड़ी एक हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी हुई है। क्योंकि भाई जो रिपोर्ट आ रहा है ये बात सामने आ रही है कि जो है रिपोर्ट के मुताबिक जो है बीसीसीआई के जो सिलेक्टर थे, जो मेंबर थे, वो लोग भी जो है दो फाड़ में बट गए थे। कुछ लोग चाह रहे थे कि रोहित शर्मा कप्तानी करे, रोहित शर्मा अभी 2027 तक जो है कप्तानी करें ओडीआई फॉर्मेट में। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि रोहित शर्मा जो है कप्तानी से हटाए जाएं और फिलहाल अब हटा दिए गए हैं। तो भैया इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या है और इसके पीछे कारण क्या है, मेन मूल कारण क्या है जिसकी वजह से रोहित शर्मा की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ से चली गई। मूल 4 कारण की मैं बात करूंगा। 4 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि रोहित शर्मा इन्हीं कारणों से उनकी कप्तानी उनके हाथ से गई है। और एक बड़ी गलती रोहित शर्मा ने जो की है उसके बारे में बात करूंगा कि रोहित शर्मा की वो गलती क्या है जिसकी वजह से रोहित शर्मा की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ से चली गई। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहित शर्मा जो है आज तक के सबसे सफल कप्तानों में से एक कप्तान है। रोहित शर्मा 9 महीने के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी को जीतते हैं और लगातार जीतते हैं। उसके पहले भी जो ट्रॉफी हुई थी आईसीसी की 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें भी उन्होंने फाइनल में ही लूज किया था। और उसके कारण भी टीम में रहने वाले प्लेयर भी हैं जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने 2023 का वर्ल्ड कप गंवाया था फाइनल में। लेकिन भाई बात करूं जब से 4 साल की जो कप्तानी रही है वो लाजवाब रही है, जबरदस्त खुद का उनका परफॉर्मेंस रहा है। जरा सोचो कि चैंपियन ट्रॉफी का जो लास्ट मैच हुआ है, मतलब इसके पहले रोहित शर्मा ने जो लास्ट मैच खेला है उसमें रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। रोहित शर्मा ने जिनको सिलेक्ट किया श्रेयस अय्यर को अपने कोटे पर, वो बंदा जो है इंडिया के लिए टॉप स्कोरर रहा है। तो रोहित शर्मा ना कि एक अच्छा प्लेयर थे, 16 साल का करियर इनका रहा है, लाजवाब रहा है, बेदाग रहा है, बेमिसाल रहा है। और उनकी कप्तानी भी इसी तरह की रही है, लोग इनको प्यार करते हैं। आज भी फैंस चाहते हैं कि रोहित शर्मा आगे कप्तानी करें, लेकिन बीसीसीआई ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं रहेंगे। ओडीआई के भी मात्र ओडीआई में कप्तान थे रोहित शर्मा, और अब जो है रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे से अब इनकी कप्तानी मतलब जा चुकी है। तो दोस्तों कारण कौन से हैं, वो कौन से मेन कारण हैं जिसके वजह से जो है रोहित शर्मा कप्तानी पद पे नहीं है और हट चुके हैं। तो पहला कारण है भैया कोच गौतम गंभीर को जो है एक रिमोट कंट्रोल वाला कप्तान चाहिए था। कोच गौतम गंभीर को जो है ऐसा पपेट चाहिए था कप्तानी पोजीशन पे, ताकि गौतम गंभीर को कभी भी चैलेंज ना आए उसके सामने। क्योंकि रोहित शर्मा जिस हिसाब के कप्तान थे उनकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिया करते थे, ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ों में इंटरफेयर किया करते थे कि जिसके वजह से जो है रोहित शर्मा की वजह से जो है कोच गौतम गंभीर को जो है प्रॉब्लम होती थी। बराबर मात्रा में जो क्रेडिट जो है गौतम गंभीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। तो मतलब गौतम गंभीर को क्रेडिट की भूख है। गौतम गंभीर अपनी क्रेडिट लेने के लिए रोहित शर्मा को बलि का बकरा बनाए हैं और उनकी कप्तानी के हाथ से छीन लिए हैं। मतलब सिलेक्टर में से 50% से ज्यादा सिलेक्टर चाहते थे कि अभी जो है रोहित शर्मा को कप्तानी से ना हटाया जाए, लेकिन रोहित शर्मा चाहते थे कि भाई गौतम गंभीर ये चाहते थे कि अगर रोहित शर्मा चले जाएंगे तो आगे के मुकाबले जो भी जीते जाएंगे या जो भी सीरीज हम जीतेंगे उसमें 100% क्रेडिट जो है कप्तान को ना मिलके, क्योंकि कप्तान सीधा साधा होगा, पपेट होगा, वो वही बात बोलेगा जो रिमोट कंट्रोल से ये बुलवाएंगे और पूरा क्रेडिट मिलेगा। हाँ बड़ी बात हो गई कि भैया हम सीरीज जीते और इसके पीछे फायर ब्रांड जो है एक कोच है, हेड कोच गौतम गंभीर का हाथ है, तो इनको क्रेडिट मिलनी चाहिए जिस तरह से केकेआर में इनको क्रेडिट मिली थी और उसी तरह के क्रेडिट के भूखे हैं। तो इनको एक रिमोट कंट्रोल वाला कप्तान चाहिए जिससे इनको क्रेडिट मिल पाए। पहला कारण है दोस्तों। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और दूसरा बड़ा कारण क्या है कि गौतम गंभीर एंड सिलेक्टर जो भी हैं, लेकिन जो हेड कोच गौतम गंभीर हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के सामने जितने भी सिलेक्टर वहां बैठते हैं उनकी नहीं चलती है। एक तो गौतम गंभीर जो है एमपी भी रह चुके हैं पहले और एक अच्छे खिलाड़ी भी थे, मेरे लिए बड़ा फेवरेट खिलाड़ी हुआ करते थे गंभीर साहब। लेकिन यहाँ गंभीर साहब चाहते हैं कि जो भी डिसीजन टीम के जो है फायदे के लिए लिया जाए
उस डिसीजन में कप्तान अड़ंगा ना अड़ाए, कप्तान जो है जबरदस्ती ना करे, जिस तरह रोहित शर्मा इनके डिसीजन में लिया करते थे। तो मतलब चाहते हैं कि एक तरफा डिसीजन जो कोच ले वही आगे लागू हो। जहां पर टीम सिलेक्शन की बात हो, जिन जिन बंदों को, जिन जिन प्लेयर को रखना चाहें वही बंदे उस पोजीशन पर रहें, ऐसा कोच का मानना है। और इसी कारण से गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को टाटा बाय बाय किया उनकी कप्तानी से। क्योंकि भैया देखिए, रोहित शर्मा कई डिसीजन में जो है अड़ जाते थे और बोलते थे नहीं हमको ये बंदा चाहिए, और वो बंदे के चक्कर में जो है वो लड़ जाया करते थे, जो कि गौतम गंभीर को नागवार गुजरता था। तो दूसरा मेन कारण यह है कि सारा डिसीजन गौतम गंभीर लेना चाहते हैं। उनको चाहिए एक ऐसा कप्तान जो उनके जो है डिसीजन में अड़ंगा ना अड़ाए। मतलब अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो जो है श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा के पसंद थे, और रोहित शर्मा गंभीर से लड़के, बाकायदे लड़के जो है उस बंदे को अपनी टीम में शामिल किए थे, कप्तानी के कोटा लगा करके देख लो। तो ये बातें उनको नागवार गुजरी थी, और आगे ऐसा होगा इसको देखते हुए उन्होंने जो है रोहित शर्मा को लीडरशिप रोल से ही बाहर करवा दिया कि भैया ये कोई उंगली नहीं कर पाएंगे, जो भी करना होगा वो कोच अपने आप से अपने मनमानी तरीके से कर लेंगे। तो भैया दूसरा ये बड़ा कारण है कि भैया किसी की उंगली बर्दाश्त नहीं है कोच को, भले ही वो कप्तान हो। तो दूसरा बड़ा कारण यह है कि ऑल डिसीजन टेकन बाय गौतम गंभीर, ऐसा होना चाहिए इन फ्यूचर। तो उनको ऐसा कप्तान चाहिए था, तो उन्होंने शुभमन गिल को बैठा दिया। और तीसरा जो बड़ा कारण है, आप सब लोग जानते हैं, देखिए खिलाड़ियों के लिए एज फैक्टर बहुत बड़ा एक रोल होता है उसके जो है गेम इंटेंट में, प्लेइंग एबिलिटी में लेकर के। तो भाई रोहित शर्मा की जो है जो एज है, जो फिटनेस है, एज फिटनेस उतनी बढ़िया नहीं है। क्योंकि देखिए उन्होंने फिटनेस सही कर लिया, 6-7 किलो वजन भी कम कर लिया, और वो अपने वजन के साथ ही बढ़िया खेलते हैं भाई, लाजवाब खेलते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच थे लास्ट मुकाबले में जब इन्होंने खेला था, वो भी आईसीसी का मुकाबला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, प्लेयर ऑफ द मैच थे, और ट्रॉफी भी जीत करके ले आए, चैंपियन ट्रॉफी। तो बहुत कंसर्न इनके जो है हेल्थ को, जो बाहरी दिखावा है, जो बाहरी आवरण है, वहां पर ये थोड़ा मोटे जरूर थे, लेकिन इन्होंने अभी अपना वजन भी कम कर लिया है। ये बता दिया कि मैंने वजन भी कम कर लिया, अब तो कंसीडर करो, लेकिन तब भी इन लोगों ने नहीं किया। इनका मानना यह है कि जो एज फिटनेस होती है वो सही नहीं होगी। 2025 तक के जो है अगर वर्ल्ड कप का, 2027 तक का अगर देखें तो 2027 वर्ल्ड कप के मद्देनजर रखते हुए इनकी एज फिटनेस उतनी बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि रोहित शर्मा अभी 38 प्लस है, और 2 साल के बाद में ये 40 प्लस होंगे। और ओडीआई के मुकाबले भी होते बहुत कम है, क्योंकि 2027 में WTC होनी है। तो 2027 में WTC होनी है, तो 2027 में WTC होगी, तब अब जो भी मुकाबले होंगे मैक्सिमम वो टेस्ट होंगे या T20I के मुकाबले होंगे। तो ओडीआई का मैच इतना ज्यादा होगा नहीं, तो इससे जो है रोहित शर्मा उतने ज्यादा मैच खेलेंगे नहीं, तब उनके जो है फिटनेस को लेकर के सवाल है। यही सवाल, सेम सवाल है विराट कोहली को लेकर के, जो कि सामने से भी फिट है और आगे भी फिट रहेगा। लेकिन भाई अब हमें लगता है सेलेक्टर या गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि ये जो बड़े दिग्गज हैं, पहली बात तो जो रोहित शर्मा के साथ में कप्तानी उनसे वापस ले गई, उसके बाद में इन लोगों को ऐसा आसार लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इसी सीरीज के बाद में, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद में हो सकता है रिटायरमेंट ले लें। तो तीसरा बड़ा जो कारण है वो एज फैक्टर है। तो पहला हो गया भैया, इनको चाहिए क्रेडिट, भरपूर क्रेडिट चाहिए गौतम गंभीर को। पहला कारण यह है कि क्रेडिट चाहिए, इसलिए इनको रिमोट कंट्रोल वाला थोड़ा सा कप्तान चाहिए। दूसरा है भैया ऑल डिसीजन, सारे डिसीजन गौतम गंभीर ले, न्यूक्लियस हो, कोच सेंट्रिक हो डिसीजन सारे। तो दूसरा बड़ा कारण यह हो गया। तीसरा एज फैक्टर भैया रोहित शर्मा का, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तीसरा कारण भैया रोहित शर्मा की कप्तानी वापस लेने का जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि रोहित शर्मा ने जो है टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद में गौतम गंभीर ने या फिर सिलेक्टर ने गिल को कप्तान बनाया इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। इवन कप्तान गिल भी बढ़िया परफॉर्मेंस देकर के आए, वहां पर उन्होंने इतना बढ़िया रिकॉर्ड बनाया कि डॉन ब्रैडबर्न के आसपास पहुंच चुके हैं। तो यहां पर जो काबिलियत जो है दिखाई है गिल ने टेस्ट में, और यही एक टेस्ट है जहां पर जो है कोच गौतम गंभीर फेल नहीं हुए हैं। बाकी भाई बीजीटी का हाल आप देख रहे हो, बीजीटी हार के आए हैं, और न्यूजीलैंड हमारे ही देश में आकर के हमें धुल के गया, व्हाइट वॉश करके गया। तो भैया टेस्ट में बिल्कुल फ्लॉप है, लेकिन लास्ट दौरा जो था इंग्लैंड का वो बढ़िया रहा है,
उसमें हम लोग जो है बिल्कुल ड्रा करने में जो है कामयाब हो गए। सीरीज तो कोई नहीं जीता, दोनों बराबरी पे आ गई। तो इसी के चलते इनको लग रहा है कि जो है वो काबिलियत है गंभीर के अंदर, वो काबिलियत है जो है कप्तान के अंदर, शुभमन गिल के अंदर, कि ओडीआई का भी कप्तान बनाया जा सकता है। भले उनके ऊपर कितना भी ज्यादा जो है वर्कलोड हो जाए या कुछ भी हो जाए। देखो ये दोनों चीजें दो धारी तलवार है। शुभमन गिल को कप्तान बनाना ठीक है, फ्यूचर है, एक आप लंबे जो है फ्यूचर को देखते हुए 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए अभी बना रहे हो, ताकि इनको ओडीआई का जो है एक्सपीरियंस मिल पाए एज ए कप्तान। और आपने टेस्ट का कप्तान बना ही दिया है, तो जिस तरह आप जो है इनको बना रहे हो हर फॉर्मेट में कप्तान, जो कि अगारकर ने बोल ही दिया कि हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान रखने में। तब देखिए खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर T20I भी कप्तान ही बनाया जाएगा। लेकिन भाई जो वर्कलोड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है इनके ऊपर, हो सकता है इतना ज्यादा वर्क पड़ जाए, जो जैसा कि मोहम्मद कैफ भी कह रहे हैं, भैया जल्दी क्या थी, इतना जल्दी क्या थी किसी को छप्पर फाड़ के जो है चीजें देने की। तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है कि गिल का जो खुद का परफॉर्मेंस है, गिल का खुद का जो एक जो है इंटेंट है खेलने का, वो कहीं बिगड़ न जाए, ऐसा जो है मोहम्मद कैफ का कहना है। बाकी लास्ट बताऊं आपको कि भैया क्या गलती करी है रोहित ने, एक बड़ी गलती जिसकी वजह से जो है आज उनको अपनी कप्तानी जो है समय के पहले गंवाना पड़ा। मतलब रोहित चाहते थे कि 2027 तक अपनी कप्तानी में एज ए कप्तान रहें और 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो जिताएं। लेकिन अभी ऐसा जो है समय आ गया है जिसमें लग रहा है कि रोहित और जो है कोहली दोनों भी 2027 तक नहीं चल पाएंगे। जिस तरह से टीम जो है सिलेक्टरों का जो है रवैया है, जिस तरह से टीम मैनेजमेंट का रवैया है और जिस तरह से हेड कोच का रवैया इन दोनों महान खिलाड़ियों के साथ में है, तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एक गलती इनकी जो है वो गलती मैं बता दूं आपको, ज्यादा नहीं खींचूंगा, वो गलती है भैया T20I से जो है 2024 में जब रोहित शर्मा T20I वर्ल्ड कप जीतते हैं, उसके बाद भैया T20I से रिटायरमेंट लेना ये सबसे बड़ा कारण बन गया इनको जो है ओडीआई से भी कप्तानी छोड़ने का, क्योंकि वहां तो रिटायर हो गए, तो वहां रिटायर नहीं होना चाहिए था। ऐसा मोहम्मद कहते हैं अगर आपका जो है समय सही चल रहा है, आपका जो है जमाना चल रहा है, आपका दौर चल रहा है, तो वहां पर कभी भी आप रिटायरमेंट ना लो, आप घिसटते हुए चलो, आप कैसे भी चलो, लेकिन भाई अपने आप से ना जाओ। तो रोहित ने बहुत बड़ी गलती ये करी कि उन्होंने अपने छोटे भाइयों के लिए, उन्होंने युवाओं के लिए T20I छोड़ा, रिटायरमेंट ले लिया। और वही एक कारण बन गया कि क्योंकि जो है अगारकर साहब बोल रहे हैं कि मुझे हर फॉर्मेट के लिए अब एक ही जो है कप्तान चाहिए, तो रोहित शर्मा वहां पे छोड़ते ना, तब वो यहां से भी कप्तानी से ना हटाए जाते। T20I तो बढ़िया खेल ही रहे थे। खैर ओडीआई में भी रोहित शर्मा एक लाजवाब बेहिसाब जो है प्लेयर है, और वो T20I से जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है उसके बाद में अब उनको टेस्ट से भी जो है एक तरह से कप्तानी से हटाया गया, अब ओडीआई से भी हटा दिया गया, जो कि इनका फॉर्म भी टॉप नॉच है, बढ़िया खेल भी रहे हैं उसके बावजूद। मतलब वही कैफ ने कई बार बोला, कई खिलाड़ियों ने बोला कि भाई जो बंदा 16 साल भारतीय क्रिकेट को दिया हो, जिसने अपने कप्तानी के अंदर बड़े बड़े मुकाबले जिताए हों, उस बंदे को क्या 1-2 साल और नहीं दिया जा सकता था? तो ये सवाल है और सवाल ही रहेगा, क्योंकि अब बीसीसीआई को जो करना था या कोच को जो करना था उन्होंने कर लिया। अब एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका जवाब मिल जाए कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप तक चलेंगे या फिर उनका जो है डाउनफॉल शुरू हो गया, जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो जमाना था वो खत्म होने का समय आ गया। दोस्तों तो आपको क्या लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप को ये दोनों खिलाड़ी खेल पाएंगे, या फिर रोहित शर्मा की क्या गलती रही जिसकी वजह से उनकी कप्तानी गई, या फिर क्या चाहते हैं जो है ये सिलेक्टर और हेड कोच? ये जरूर कमेंट करके बताएं। इसी के साथ अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।